हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है, उन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का प्री सेल एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया और अभी करंटली वो इस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया, तो आज अपन उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई कितने उनके इंटरव्यू के राउंड्स हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा उनका वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके काफी काम आएगी वीडियो आपके इंटरव्यू की तरीके के लिए। पूरा ध्यान से देखना गाइस, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हो, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव शुभम विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही बायजूस का प्री सेल एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया। सारे राउंड्स इन्होंने क्रैक किए हैं। तो शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है, बिकॉज काफी लोगों के क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फाइन। तो शुभम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ सर, माई सेल्फ शुभम खटे सर, सर। I am live at Amravati, Maharashtra. Actually, sir, I did my graduation in civil engineering, and sir, I did my diploma in civil engineering as well. And sir, recently, I have cracked the BYJU'S PSA interview and textbook telecounseling interview as well. I currently am working as a PSA in BYJU'S. फाइन, डन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये आता है शुभम, मतलब बायजूस का ये जो प्रोफाइल है पीएसए का, प्री सेल एसोसिएट वाला जो प्रोफाइल है यहाँ पे, तो इस प्रोफाइल में हमारा डे टू डे क्या काम रहता है बेसिकली? ओके सर, क्या है ना कि सर जिन बच्चों ने सर बायजूस का ऐप डाउनलोड किया रहता है वो, तो उसका सर जिन स्टूडेंट ने डाउनलोड किया होता है, तो सर बायजूस के पास सर जिन स्टूडेंट ने डाउनलोड किया है उनका सर नेम, उनकी मेल आईडी, उनका फोन नंबर, जहां पर वो रहते, तो सर एक लीड इन्फॉर्मेशन ऑफिस में मतलब उनके पास कलेक्ट रहती है, एक डाटाबेस रहता है। और सर एज अ पीएसए हमें सर क्या होता है कि हमें सर डेली 40 से 50 हमारे मैनेजर हमें लीड्स असाइन करते हैं। और सर हमारा टारगेट ये होता है कि सर हमें अब इन 2.5 आवर्स की कॉल रिकॉर्ड मतलब टॉक टाइम कंप्लीट करना होता है। और सर हमें बुकिंग निकलनी होती है। बुकिंग इन द सेंस हमें एक टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है हमारे बायजूस के काउंसलर के साथ और बीडीए के साथ, कि सर जहां पर वो सेल्स टीम जा सके और सर उस पर्टिकुलर लीड को सेल में कन्वर्ट कर सके। तो वैसे सर हमें डेली का टारगेट रहता है कि आपको 3 बुकिंग निकालनी है। जैसे सर फॉर एग्जांपल अभी मैं नागपुर का संभाल रहा हूँ, वैसे सर हर मैनेजर सबको सिटी अलॉट करते हैं और रीजनल लैंग्वेज में लीड्स अलॉट करते हैं। तो हमारा सर पर्टिकुलरली काम यही है कि बुकिंग निकाले और सर वहां पर बीडीए जाएंगे, सेल्स टीम जाएंगी बायजूस की और सो कन्वर्ट करेंगी सेल्स में उस पर्टिकुलर लीड को। फाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम मेरा ये आता है, आपने प्री सेल्स में मतलब जब अप्लाई किया तो आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स यहाँ पे हुए थे? सर एक्चुअली 2 राउंड हुए थे। फर्स्ट सर टेलीफोनिक और सेकंड जूम पे हुआ था सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है शुभम, कि ये जो दोनों राउंड आपके हुए, तो दोनों में जो भी आपका एचआर के साथ कन्वर्सेशन हुआ था, क्या वो सारा इंग्लिश में ही था या मतलब थोड़ा बहुत हिंदी का भी यूज यहाँ पे हुआ था आपका? हाँ सर एक्चुअली क्या है ना आकाश सर कि फर्स्ट मतलब मैंने जब कॉल कनेक्ट किया तो सर उन्होंने मतलब स्टार्ट इंग्लिश में ही किया था। हाँ, तो सर मैंने मतलब उतना में प्रिपेयर था, तो सर मैंने इंग्लिश में ही बात की उनसे। और सर जब वो जान गए कि एक्चुअली सर वो जो मैनेजर थे मेरे वो भी महाराष्ट्र से थे, और सर जब उन्होंने कहा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब सर वो जान गए कि मतलब मराठी में मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैनेजर भी महाराष्ट्र में थे, तो सर जब उन्होंने मतलब मुझे हिंदी में बात की तभी मैंने मतलब हिंदी में बात करना स्टार्ट की। वैसे तो स्टार्टिंग इंग्लिश में हुई थी एक्चुअली। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है। अभी जैसे आपने बताया यहाँ पे शुभम कि आपके 2 राउंड हुए, सबसे पहला टेलीफोनिक और दूसरा हुआ जूम वीडियो राउंड। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ शुभम, आप टेलीफोनिक राउंड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि वहां पे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से इसको करेक्ट करना है। यस सर एक्चुअली मैनेजर का कॉल आया था, उन्होंने मुझे कहा कि ये सुटेबल टाइम है आपसे बात करने के लिए। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने सर सबसे पहला क्वेश्चन यही कहा था कि सर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सर मैंने मेरे खुद के बारे में बताया कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मेरे पास 1 साल का एज अ सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस है, और सर मैं करंटली अभी वर्क फ्रॉम होम जॉब सीकर हूँ। तो सर इसी तरह मुझे उन्होंने कहा। और सर उन्होंने सर मुझे फिर नेक्स्ट स्टेप ये था
कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि एज अ पीएसए आपको क्या करना पड़ता है। तो सर एक्चुअली मुझे थोड़ी जानकारी थी, मतलब आपके वीडियोस देख के मुझे थोड़ी फार जानकारी हो गई थी कि पीएसए को एक्चुअली क्या करना पड़ता है। तो सर वहां पर वो सर थोड़े से इंप्रेस हो गए और सर उन्होंने मुझे कहा कि शुभम क्या अभी हम इमीडिएटली वीडियो कॉल कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। तो सर मैंने मतलब हामी भर्ती, तो मैंने कहा ठीक है सर सेकंड राउंड कर सकते। तो आकाश सर वहां पर सेकंड राउंड में मुझे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन सर मुझे मैनेजर सर ने ये कहा था कि शुभम आप अपने भारत में एजुकेशन सिस्टम में अगर आप मुझे एक सजेशन देंगे कि क्या चेंज सबसे बड़ा करना चाहते हैं तो वो क्या होगा। तो सर मैंने कहा कि सर एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मैं इंजीनियरिंग के बारे में सर ये कहना चाहूंगा, इंजीनियरिंग हो या स्कूलिंग हो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सर अपने देश में एक्चुअली थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा जोर देते हैं एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो सर मैंने उससे इस एग्जाम्पल को मैंने मतलब खुद को लेकर भी मैंने उनको एक सिंपली में यही कहा कि मैं सर एक सिविल इंजीनियर हूं, मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और बी सिविल इंजीनियरिंग भी किया है। पर सर जब मैं फर्स्ट जॉब पे गया था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो सर मुझे क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो सर वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि सर स्कूल हो या सर कोई भी डिग्री कोर्सेज हो, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा जोर दिया जाता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वो सर मैनेजर सर इंप्रेस हो गए थे। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि सर शुभम आप बायजूस के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सर मैंने नेट पे थोड़ा पढ़ लिया था कि फाउंडर कौन है और सर एक्चुअली क्या काम करता है। उन्होंने उसी क्वेश्चन में सर सब क्वेश्चन ऐड कर दिया था कि कोविड के बाद अब बायजूस को कहाँ देखते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में। तो सर मैंने वही कहा कि सर एक्चुअली साल भर से लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो सर इस टाइम पे जो वर्चुअल एजुकेशन है वो ज्यादा डिमांड में है और बायजूस वन ऑफ द लीडिंग एडटेक कंपनी है। तो इसी तरह वो अपना रोल काफी अच्छी तरह से निभा रही है और काफी सारे आकाश, वेदांतु, काफी सारे एडटेक कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया है। और सर उसके बाद सर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन कहा था, थर्ड क्वेश्चन, कि सर अगर आप शुभम आपके पास अगर 2 लीड्स आती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट समझ लीजिए कि एक फार्मर है, उनका एक बेटा है, और एक सेकंड समझ लीजिए गवर्नमेंट टीचर है, उनका एक बेटा है, तो आप फर्स्ट कॉल किसे करने में प्रेफर करेंगे। तो मैंने कहा सर कि मैं टीचर्स को करूंगा, क्योंकि फर्स्ट रीजन तो ये है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और सेकंड रीजन कि वो एजुकेशन के अवेयरनेस को ज्यादा समझते हैं। तो सर ओवरऑल 3 क्वेश्चन सेकंड राउंड में होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मतलब थे जो आपसे टेलीफोनिक में भी पूछे गए और फाइनल राउंड में भी आपसे पूछे गए। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो शुभम, जो मिस हो रहा हो, जो आप भूल गए, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा है जो और कुछ पूछा उन्होंने? हाँ एक्चुअली सर एक क्वेश्चन मतलब टेक्निकली तो सर उन्होंने यही 3 क्वेश्चन पूछे थे। और सर उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछने के बाद एक ऐसा प्रैक्टिकल सिर्फ मुझे एक सिनारियो दिया था कि समझ लो शुभम की एक स्कूल की टीचर है और उनको पूरी अवेयरनेस है बायजूस के बारे में और उनका स्टूडेंट है वो पहले से स्कॉलर है, तो आप उनको किस तरह कन्विंस करेंगे, और एक्चुअली टॉपर है। तो सर मैंने यही कहा कि सर मेरा प्रयास रहेगा कि वो तो एक्चुअली स्कॉलर है ही, पर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर वो 11 साइंस से बिलोंग करता है, उसे JEE की तैयारी करनी पड़ती है, तो सर मैंने यही उनको आंसर दिया कि सर मैं उनको इस तरह से समझाऊंगा कि JEE एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, ये सर ओवरऑल एक ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम्स रहती है और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सर एक स्पेशल गाइडेंस होना चाहिए। और सर अगर मैंने उनको एक भी एग्जाम दिया कि सर आप रिसेंटली अगर JEE या नीट की अगर रिसेंट टॉपर चेक करेंगे तो सर ऑल इंडिया रैंकर आउट ऑफ 10 में से आपको आकाश बायजूस के उसको के रिगार्ड जहां से आकाश और बायजूस के जो स्टूडेंट ने कोचिंग ली है तो वही आपको मिलेंगे। तो सर इस तरह से मैंने उनको कहा कि तो एक्चुअली स्कॉलर तो है ही, पर अगर आप बायजूस ज्वाइन करते हैं तो आपको उसके फ्यूचर के लिए और अच्छा रह सकते हैं। तो सर मैंने इसी तरह से उनको पिच करने की कोशिश की, तो सर वो मान गई थी मैनेजर सर। सुपर ठीक है। तो जैसे आपका ये राउंड जब फिनिश हो गया तो आप फाइनली सिलेक्ट हुए नहीं हुए, कब तक आपको पता लग गया था शुभम इसके बारे में? हाँ सर क्या है ना एक्चुअली आकाश सर मेरा एक ही दिन में टेलीफोनिक भी हुआ था, उसके 5 मिनट इमीडिएटली जूम का लिंक भी आ गया था। और सर जिस तरह से मेरा इंटरव्यू गया था तो सर मुझे उम्मीद तो थी कि मेरा लिस्ट में, तो सर रात को 7 बजे, तो उसी दोपहर को सर दोनों राउंड हो गए और रात को 7 बजे मेरा मैनेजर सर का मुझे कॉल आ गया कि शुभम आप एज अ पीएसए सिलेक्ट हो, और उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया था जहां पर सर मुझे सिर्फ अपना CV भेजना था बायजूस को, और उसके बाद सर मेरी ऑनबोर्डिंग, ऑफर लेटर, ये सारी प्रोसेस चालू हो गई थी।
फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया सारा, डन है। तो शुभम आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल शुभम अगर कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम बायजूस की प्री सेल एसोसिएट की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज उनको पता होनी चाहिए ताकि उनके ये सारे राउंड्स क्लियर हो जाएं? हाँ श्योर आकाश सर। सर पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सर अपनी यूट्यूब फैमिली की हर मतलब जॉब सीकर से कि सर अगर वो एज अ पर्टिकुलर पीएसए की तरफ अगर मतलब वो पीएसए का जॉब उनकी इच्छा है कि वो पीएसए का जॉब में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो सर बायजूस के बारे में इंटरनेट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, उसे सर थोड़ा टू द डेप्थ नहीं चलेगा सर, पर कौन फाउंडर है, मतलब एक्चुअली क्या करता है बायजूस, इतना भी उन्होंने अगर सर मगअप कर लिया, और सर इसके बाद एज अ पीएसए अपना क्या रोल होता है, और सर मतलब बायजूस के बारे में इंटरनेट पे जितनी मतलब इन्फॉर्मेशन है उतनी, और सर एज अ पीएसए को क्या करना पड़ता है कि सर मतलब आपकी ढेरों सारे वीडियो है सर बायजूस के बारे में, जहां पर कहा मतलब अदर चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, आपके भी चैनल देखेगा तो सर उतना हर कैंडिडेट हो जॉब सीकर हो सर उतना जान लेगा। और सर जब मैनेजर हमें कॉल करता है तो सर जब वो पूछेंगे हमें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो सर हमें सर इतना कॉन्फिडेंटली हमें खुद का इंट्रोडक्शन देना है। और सर मैनेजर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस से सर मुझे ऐसा लगता है कि सर वो सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और सर अगर वो एग्री कर लेते हैं कि उतना पीएसए का मतलब वर्क अच्छे तरह से कर लेंगे तो हम शॉर्टलिस्ट हो जाती है, उतनी कुछ बड़ी बात नहीं है सर। और सर मतलब एक और क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगा, वो सर मतलब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको 12 आवर्स वर्किंग रहेगा तो आपको पॉसिबल होगा या नहीं, तो सर मुझे ऐसा लगता है हमारे पूरी आकाश सोनी के जो पूरी यूट्यूब फैमिली है अपनी सर, तो मैं उन सबसे यही कहूंगा कि सर आप कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे तो श्योर शॉट सर आपका 100% सिलेक्शन होगा। सुपर यार सुपर, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के सर, आपने बहुत अच्छे डिटेल में बताया। Yes, और शुभम अभी मेरी तरफ से तो यार क्वेश्चन खत्म है सारे, आपने सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं। सो अभी लास्ट में अगर आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। श्योर सर श्योर। आकाश सर मैं मतलब आपने सर मुझे इंटरव्यू के लिए सर मुझे सर एक अपॉर्चुनिटी दी, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं अपनी आकाश सोनी यूट्यूब फैमिली के सब मेंबर से सर पर्सनली कहना चाहूंगा, जो सर लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, कि सर आप कि सर हर कोई स्टूडेंट हो, करंटली ग्रेजुएशन चल रहा हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, आप 12th पास भी हो, और सर अगर आप जॉब सीकर हो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, तो सर मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगा कि सर आप आकाश सोनी चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनको डेली फॉलो करिए, उनके दोनों वीडियो देखिए आकाश सर के। और सर आप हाँ टाइम लग सकता है सर, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, मैं कहता हूँ सर कभी 1.5 महीना भी लगेगा, पर सर आप सर दोनों वीडियो आकाश सर के देखोगे, एलिजिबिलिटी उनका वीडियो देख के दोनों जगह चेक करोगे, और सर आप पेशेंस ना खोकर कंटिन्यूसली सर अप्लाई करते रहोगे, अपना बेस्ट देते रहोगे, आई एम श्योर सर, आई एम डैम श्योर आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। यस थैंक यू शुभम, थैंक यू। क्योंकि आकाश सर मेरा मतलब खुद मेरे सर भैया है, मतलब बुआ के लड़के, उनको सर जब मेरा पीएससी में हो गया था तो उन्होंने भी सर मुझे यही कहा कि शुभम मुझे भी कोई मतलब बताओ कि कैसे कर सकते हैं, तो सर मैंने उनको सिंपली वही किया सर, मैंने आपकी चैनल की लिंक सर मेरे भैया को भेज दी, और उनको मैंने कहा सर कि जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आप दोनों टाइम वीडियो देखते रहो भैया, आपको जॉब जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके आपके साथ। और मेरी भी यही विशेष शुभम कि आप ऐसे अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो करें, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो। सो मेरी भी बेस्ट विशेष आपको। सो मैं अगेन आपका थैंक यू करता हूँ, आप अपना टाइम निकाल के आप इस चैनल पे अपना इंट्रो एक्सपीरियंस शेयर करने आए। सो थैंक यू शुभम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ शुभम, जिन्होंने कि रिसेंटली ही बायजूस का पीएसए लाइक प्री सेल एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया। आई होप आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा सारा। स्टिल को डाउट होगा इस तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने ऐसी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से रीच कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।